हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। और आज मैं बात करने वाला हूं व्लॉगिंग इंडस्ट्री की। कैसे व्लॉगिंग ट्रेंड शुरू हुआ, कौन है सबसे बड़ा व्लॉगर, इंडिया में व्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है। ये सब जानना हो तो दूसरे चैनल चले जाओ, मैं तो वही बताऊंगा जो मुझे आता है। मेरा बेटा भी फोन पकड़कर डेली व्लॉग बनाता था दोस्तों। मैंने इरिटेट होकर उसका फोन छीना और नदी में फेंक दिया बेटे को, क्योंकि मेरा मानना है बीमारी से नहीं, बीमार से छुटकारा पाओ। दोस्तों, व्लॉगिंग सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि 2019-20 में मुझे भी व्लॉग बना लेना चाहिए था। तब तो उनको मैं चूतिया बोल के अपने 8000 की जॉब में जाया करता था। लेकिन अब मैं सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट और यूके राइडर की लैम्बोर्गिनी देखता हूं तो मेरे वैगनआर में दर्द उठता है। मैं तो नहीं शुरू कर पाया दोस्तों, लेकिन आपको व्लॉगिंग शुरू करनी है तो आपको बच्चे पैदा करने होंगे, क्योंकि बच्चों के ही क्यूट वीडियोस वायरल होते हैं। और याद रहे, बच्चे करने के प्रोसेस का व्लॉग नहीं करना है, क्योंकि उसे व्लॉग नहीं एमएमएस कहते हैं दोस्तों। व्लॉग कई टाइप के होते हैं दोस्तों, उनमें से एक है फूड व्लॉग। लोग अपना कैमरा लेके स्ट्रीट फूड वालों के पास पहुंच जाते हैं और अमूल बटर देख के पूछते हैं कि इसमें क्या डाल रहे हो भैया। अरे तेरी माँ का डालडा 2.5 लाख का डीएसएलआर लेके घूम रहा है और तुझे 15 रुपए का बटर नहीं पता क्या। वैसे तो ये स्ट्रीट फूड वाले सस्ता बटर यूज करते हैं जो सुअर के दूध से बना होता है, पर कैमरा ऑन होते ही ये अमूल का बटर निकाल लेते हैं दोस्तों। फूड व्लॉगर अपने व्लॉग में ऐसे ऐसे फूड कवर करते हैं दोस्तों जो कोरोना, इबोला, एड्स की बीमारी से भी खतरनाक होते हैं, जैसे आइसक्रीम पकौड़ा, कोलगेट मिल्क शेक, गुलाब जामुन बर्गर। ये 2 मिनट में बनने वाली मैगी के अंदर फैंटा, ओरियो, संतरा, माँ के कंगन, बिन ब्याई बहन, घर के पेपर सब कुछ डाल देते हैं। अरे वो 2 मिनट में रेडी क्या हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी रेडी हो जाए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ इसके खिलाफ कानून आ जाना चाहिए दोस्तों कि मैगी में मैगी मसाला के अलावा कुछ भी डाला तो हम उसके पिछवाड़े में गरम जीरा डाल के छौंका मार देंगे। दोस्तों, एक व्लॉग होता है जिसमें लोग अपनी दिनचर्या दिखाते हैं और अपने घर की सारी बातें बक देते हैं। हम जानकर क्या करेंगे कि तेरी माँ की टांग में रॉड डली है या तेरे पापा पिंक चड्डी पहन के सोते हैं। अरे बताना ये तो अपनी रेशु भाभी का नंबर बता, जो तेरे व्लॉग नंबर 108 में पीछे सोफे में बैठ के रेड साड़ी में संतरा खा रही थी। कतई जहर लग रही थी दोस्तों। व्यूज के चक्कर में ऐसे ऐसे टाइटल डालते हैं, जैसे आज मम्मी ने बनाया गांजे का पराठा, दादाजी ने बहू के साथ ये क्या किया, बुआ को हुआ तीसरा बच्चा, अब करवानी पड़ेगी बुआ की शादी। दोस्तों, ये टाइटल डालते हैं आज व्लॉग शूट नहीं हुआ और इसका भी 10 मिनट का व्लॉग बना के डाल देते हैं। दोस्तों, कोई भी अपनी माँ के पेट से व्लॉग बनाना तो नहीं सीखता है, क्योंकि पेट के अंदर फोन होता ही नहीं है, वो तो बाहर आके बेड़ा गर्क हो जाता है दोस्तों। ये है मेरा आज का व्लॉग। दोस्तों, ये है मेरे आज के व्लॉग का व्लॉग। ये है मेरे व्लॉग के व्लॉग का व्लॉग। ये है मेरे व्लॉग के व्लॉग का व्लॉग का व्लॉग। अरे बंद करो, ये नौटंकी नहीं हो रही मुझसे। एक व्लॉग होता है जिसमें ट्रैवल दिखाते हैं। ऐसे व्लॉगर अपने सोशल मीडिया में स्टेटस डालते हैं, टाइम इज शॉर्ट, ट्रैवल मोड, एडवेंचरर, वंडरलस्ट। अरे लस्टी, 3 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद तेरी उल्टी निकल आती है, कैसा ट्रैवलर है तू इंटरनेट चला, बाइक मत चला। एक होता है अनबॉक्सिंग करने वाले व्लॉग्स, जिसमें ये लोग सामान खोल खोल के दिखाते हैं और व्लॉग बनाते हैं। दोस्तों, मैंने भी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी, लेकिन गांव वालों ने जो मारा मुझे, कहते हैं तू कब्र क्यों खोद रहा है ओझा। आपने कई ऐसे व्लॉग देखे होंगे जहां व्लॉगर व्यूज पाने के लिए गरीबों को कंबल बांटता है, खाना खिलाता है, जबकि खुद के कैमरामैन का पेमेंट अटका के रखता है दोस्तों। कई बार तो गरीब ना मिलने पर व्लॉगर अपने सगे बाप के कपड़े फाड़ के उसकी कंबल बांटने वाली वीडियो बनाता है। दोस्तों, मेरा भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैं गरीब को खाना दे रहा था। हालांकि मैंने वीडियो रिवर्स किया था, मैं उससे खाना छीन रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। वो गरीब है, उसको भूखा रहने की आदत है। मैं ठीक ठाक घर से हूं, मुझसे भूख नहीं सही जाती। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो राहुल ये बात अपने कमिश्नर भाई को समझा। मैंने उसे अपनी गाड़ी धुलने के लिए बुलाया तो उसने मुझे जेल के अंदर कर दिया। दोस्तों, एक प्रैंक बनाने वाले व्लॉगर होते हैं, ये सबसे खतरनाक होते हैं दोस्तों। अगर कोई रास्ते में आपको चौकोबार दे तो कभी मत खाना, हो सकता है वो कुत्ते की लेंडी चटा रहा हो, फिर कैमरा दिखा के बोले ये प्रैंक था। उसके बाद आपके मारने का भी कोई फायदा नहीं है। चाटे तो सब खाते हैं, कुत्ते की लेंडी सिर्फ आपने खाई है, वो भी कैमरे के सामने। दोस्तों, ये व्लॉगर प्रजाति किसी की सगी नहीं होती है। इनको तो कफन वालों को कोलैबोरेशन आ जाए तो अपने चाचा जी को सीढ़ी से धक्का देने लगते हैं। अच्छा हुआ दोस्तों अपनी हिस्ट्री में व्लॉग सिस्टम नहीं था, वरना ब्रिटिशर्स इंडिया में घुसने के बाद व्लॉग बना रहे होते। राम राम सारे आन्यू, आज है हमारा इंडिया कॉलोनाइज का 75वां दिन। आज हमने हमारे 26 बेकसूर छीना ढेर सारा सोना, और यही रही मेरी आज। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की। ए विश्वास इधर आ, ये विश्वास है
अब ये अंधविश्वास हो चुका है दोस्तों, जस्ट जोकिंग। अब इस वीडियो के रेवेन्यू से जो पैसा आएगा उससे इसकी आंखों का इलाज करवाऊंगा, तो उस अंधे के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों। खैर, सारी मजाक मस्ती एक तरफ और मैं भी उसी तरफ, बढ़ते अपनी टॉपिक की तरफ। एक तांत्रिक से बात करने पर पता चला दोस्तों, अनपढ़ लोग अंधविश्वास पे अंधा विश्वास करते हैं। खैर, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं दही शक्कर खा लेता हूं, एपिसोड अच्छा जाएगा। अंधविश्वास का इतिहास किसी भी स्कूल में आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि कुछ खास होता भी नहीं है। बहुत साल पहले एक दादा अपना शुगर टेस्ट करवाने के लिए घर से निकल रहे थे दोस्तों। पोते ने बोला दही चीनी खा के निकलो, शुभ होगा, और हुआ भी। दादा की डायबिटीज से मौत हुई और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पोते के नाम हो गई। इससे ज्यादा क्या शुभ होगा? तो ऐसे बने थे प्रचलित अंधविश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहे दोस्तों। अंधविश्वास एल्विश यादव के इंस्टा अकाउंट के जैसे होता है, होता घंटा कुछ नहीं, लोग फिर भी फॉलो करते हैं। ये सच में अंधविश्वास ही है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक बार 6 कटोरी दही खा के आईएएस का एग्जाम देने गया था, मुझे जेल में डाल दिया। कहते हैं तुम अपने भाई का एग्जाम नहीं दे सकते। ये क्या लॉजिक है दोस्तों? मेरी 6 कटोरी दही तो वेस्ट हो गई ना। मेरे पड़ोस में एक नर रहता था, मिस्टर बख्शी। उस नर बख्शी को एक बार कुत्ते ने काट लिया। कई लोग अलग अलग तरह के अंधविश्वास लेके उसके पास पहुंच गए। किसी ने कहा 7 कुएं झांकना पड़ेगा, किसी ने कहा जिस कुत्ते ने काटा है उसकी पूंछ चूसनी पड़ेगी। लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता हूं दोस्तों, इसलिए मैंने उसे मेडिकल नुस्खा बताया कि नील गाय के थूक को हर मंगलवार पीना पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, वो कुत्ता काटने से फिर भी बच जाता, लेकिन नील गाय ने उसकी छाती में जो लात मारी है वो ऑन द स्पॉट मर गया दोस्तों। एक अंधविश्वास होता है, लोग दारू पीने से पहले उंगली डुबा के ऐसे छिड़कते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने के बाद परमात्मा लिवर पे आंच ही नहीं आने देगा। अरे ओ रवि शास्त्री, वो एक बूंद बाहर नहीं छिड़कता तो तेरा लिवर फट जाता। वो एक बूंद का एहसान तेरा लिवर कभी नहीं भूलेगा। बात करता है दोस्तों, मेरी दादी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती थी। मेरे नाम में कहती थी ओझा में 6 जे और लगा लो, शुभ होगा। लोग मुझे ओझा चाचा बुलाने लगे थे दोस्तों। ऐसा लगता था नेटवर्क चला गया है। फिर क्या था दोस्तों, मैंने 6 जे और एक दादी दोनों साथ में निकाल दिया जिंदगी से। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर अभी भी आपके नाम में 1 जे बाकी है। तो राहुल, चल तुझे एक जादू दिखाता हूं। ये देख पेंसिल, ये कान में गई, कान में गई, गौर से देखना। ये ले, अगली बार मेरे क्लास के बीच में बोला तो यही तेरे जे में डाल दूंगा। आम इंसान तो आम इंसान दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अंधविश्वास पे मानते हैं। शाहरुख खान खुद यशराज के भरोसे नहीं, पुखराज के भरोसे चल रहा है। विरल भैयानी की बीवी को छेड़ा तो पता चला सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एस्ट्रोलॉजी में मानता है। दोस्तों, अगर मेरी बीवी कियारा आडवाणी होती तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, न्यूमरोलॉजी छोड़ो, एजी ओजी लोजी सब छोड़ो, मैं किसी भी चीज में नहीं मानता। दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में एक छोटा सा फर्क होता है। जैसे आपने अपने दोस्त को टंकी फुल करा के बाइक दी, यह है विश्वास, लेकिन दोस्त आपको फुल टंकी करा के बाइक लौटाएगा, यह है आपका अंधविश्वास। किसी ने मुझे यह भी कहा था दोस्तों कि पलक के बाल हाथ पर रखकर फूंक मारो तो विश पूरी होती है। विश तो पूरी हुई नहीं दोस्तों, मैं मुंह से भी गंजा हो गया। ये पलक मेरी नकली है क्या? काम ही नहीं करती। दोस्तों, मेरे पापा वास्तु में बहुत ज्यादा मानते हैं। उनके हिसाब से हमारे घर में जहां पे किचन होना चाहिए वहां पे बाथरूम है, और जहां पे बाथरूम होना चाहिए वहां पे किचन है दोस्तों। अब हम वॉश बेसिन में छौंका मारते हैं। लेकिन कुछ अंधविश्वास सही भी होते हैं दोस्तों, जैसे चप्पल उल्टी रखने से झगड़ा होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने प्रिंसिपल के सर पे उल्टी चप्पल रख दी। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने मुझसे बहुत झगड़ा किया और स्कूल से भी निकाल दिया। ये अंधविश्वास सही है दोस्तों। अंधविश्वास कभी कभी मरवा भी सकती है। जैसे मेरे दादाजी ट्रेन की पटरी में हल्का होने गए थे, तभी सामने से ट्रेन आ गई। वो हटना चाहते थे, लेकिन तभी बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। उनको लगा अगर आगे गए तो अशुभ होगा, और वहीं खड़े रह गए। फिर क्या था दोस्तों, हर बार वो ट्रेन पे चढ़ते थे, उस दिन ट्रेन उन पे चढ़ गई। दोस्तों, मेरा फेवरेट अंधविश्वास ये है कि नदी में सिक्का फेंकने से मन्नत पूरी होती है। मैं भी नदी में सिक्का फेंकता हूँ, बुलबुला देख के मछली ऊपर आती है, मैं उसे पकड़ लेता हूँ। अब बताइए, 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 350 की मच्छी फ्राई फ्री में मिल रही है, तो क्यों ना माने ऐसा अंधविश्वास। आई लव इट। दोस्तों, लोग वो सफेद दाढ़ी वाले मोटे, क्या नाम था उसका, हाँ सेंटा क्लॉज, उसको भी अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन उसकी सच्ची कहानी मैं सुनाता हूँ दोस्तों। बेसिकली सेंटा का जन्म 1600 ईस्वी में केरला के गोंडा ट्राइब्स में हुआ था। उसके पिताजी का नाम कोमरामन राजा राव था और बहन का नाम था मल्ली। उस समय जब अंग्रेज शासक स्कॉट्स अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे, तो उन्हें सेंटा सुब्रमण्यम पसंद आया और घर में सजाने के लिए 25 पैसे में उसे खरीद लिया दोस्तों। कमेंट में राहुल बोल रहे हैं कि सर आप तो आरआरआर की कहानी सुना रहे हैं। तेरे लिए एक शायरी सुनाता हूं राहुल, गौर से सुनना। सींग नहीं होते लोमड़ी के, सींग नहीं होते लोमड़ी के, कुछ बोला तो पेल दूंगा साले।
राइम प्रॉपर हो सकता था राहुल, लेकिन मैं अपनी फीमेल ऑडियंस को तेरे जैसे तुच्छे लोगों के लिए नहीं खो सकता। एक अंधविश्वास टैरो कार्ड रीडर भी फैलाते हैं दोस्तों, जैसे मेरी माँ टैरो कार्ड रीडर थी। वो तो बाद में जब पुलिस की रेड पड़ी तब समझ आया कि वो जुआ खिलवाती थी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था दोस्तों कि कौन से टैरो कार्ड में इक्का आता है। एक और बात मानी जाती है दोस्तों कि गाड़ी में नींबू मिर्ची लटकाओ तो नजर नहीं लगती है, लेकिन मेरी हंसी तो तब निकली जब नींबू मिर्ची वाली गाड़ी को एक ऑटो ठोक के निकल गया। फनी बात तो ये थी कि उस ऑटो में कोई नींबू मिर्ची नहीं लटके थे। दोस्तों नींबू मिर्ची कोई नजर से नहीं बचाती है। गाड़ियों में नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे साइंस है, और वो साइंस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना हाथ दिखाओ और पूछो कि नौकरी कब तक लगेगी, और काम धंधा करो दोस्तों। ऐसे सबके वीडियोस देखते रहोगे तो जिंदगी में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे।